जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ मेंसुरेशन त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल। दोस्तों, हमने इसके पहले एक ही वीडियो में मेंसुरेशन के सभी सूत्रों यानी फॉर्मूले के ज्यामिति के जितने फॉर्मूले होते हैं उनको कंसेप्ट रूप से हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझते हुए पढ़ लिया है। जैसे हम बात कर लेते हैं तो त्रिभुज, चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, सब चतुर्भुज के पार्ट्स होते हैं। और शंकु हो, गोला हो, बेलन हो, ये इनके जितने भी सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, कैसे फॉर्मूले से पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में भी और आपके वर्ग में भी। तो उन सूत्र को भी हमने पढ़ लिखे हैं जो कि आप लोगों को, आप चाहे तो इस वीडियो को इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन बनाने में काफी सहायता मिल सकती है। बिना समय गवाए हुए हम लोग आज एक ही वीडियो में तेरे जो लेसन है उसको पढ़ेंगे, जो कि भारतीय भवन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप दोस्तों, आप अदर बुक को भी बना रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का और त्रिभुज और चतुर्भुज का क्वेश्चन है, तो इसको भी बनाने में काफी मदद मिलेगा उस सूत्र को पढ़ने के बाद से और इस वीडियो को देखने के बाद से, आपके त्रिभुज के क्वेश्चन साफ क्लियर हो जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो कि आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। एक दिया है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। दोस्तों, क्वेश्चन न लिखकर क्वेश्चन को आप लोग को फिगर ही दिया जाएगा, ताकि बिना समय गवाए ही हम अच्छा से अच्छा कम समय में अच्छी तरीके से समझा सके, आप हमारे साथ बनते हुए अच्छी तरीके से समझ सके। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जो कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे संगत सिर्फ ऊंचाई छोड़ दिया है। क्या भरना है? ऊंचाई भरा जाएगा। 2 की बात करते हैं तो 2 दिया है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन जो कि हमने बताया था कि कहाँ उसका यूज किया जाता है। अगर चतुर्भुज में अगर ज्यामितीय आकृति समकोण मतलब विषम चतुर्भुज दिया होता है तो हम लोगों ने उसको यूज करना सीखे थे, बस सूत्र के बारे में जानते हैं और इसमें हम लोग जानेंगे इसका यूज। ठीक है, तो देखिए, तो दिया है तो रूट अंडर दिया है और गैप कर दिया है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस जो होता है वह परिमाप होता है त्रिभुज का, जो कि a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं के योग होता है। आज परिमिति की बात करता था तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ पे क्या गैप है? यहाँ पे एस गैप है। क्या है? एस गैप है। और 3 की बात करते हैं तो 3 दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, पुनः हुआ कि समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल पूछना चाहिए था तो 1/2 और डैश दिया है ऊंचाई। आप लोग जानते हैं आधार यानी बेस गुने ऊंचाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे भरा जाएगा आधार। फिर बात करते हैं 4 की। 4 दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, पुनः दिया है और की बात सिर्फ डैश दे दिया है और आधार गुने ऊंचाई। सिर्फ एक ही बात को घुमा रहा है। इसे बिना समय गवाए हुए ही हम लोग इसे हल करेंगे। जैसे जैसे हम लोग लास्ट के बढ़ते जाएंगे, दीर्घ प्रश्न हटाता जाएगा, आता जाएगा, वैसा वैसा हम लोग कंपटीशन के भी तैयारी होते चले जाएंगे। चाहे वो ऐसी से जीडी हो या अर्धसैनिक पुलिस हो या अन्य एग्जाम हो, जिसमें भी मेंस्ट्रुएशन पूछते हैं उसमें त्रिभुज पूछते हैं, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, तो यदि ए, बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप अभी पूछे तो तीनों भुजाओं को जोड़ यानी ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग का बाटा में 2 नहीं दिया है, अर्थात 2 भर देना है, क्योंकि ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2 होता है, ये 2 नहीं दिया है। तो उसके बाद से बात करते हैं 6 की। 6 दिया है हम लोग का कि यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो, क्या हो? ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होंगे? देखिए, आपने जाना था कि त्रिभुज के परिमाप क्या होते हैं? तीनों भुजाओं का योग होता है। और अर्ध परिमिति की बात करते हैं तो ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2 होता है। तो यहाँ पे जो दिया है ए जोड़ बी जोड़ सी, यह सिर्फ त्रिभुज के क्या हो जाएंगे? परिमाप हो जाएंगे। दोस्तों, जो हम लोगों ने एक ही वीडियो में जो आप लोगों को सूत्र पढ़ाया गया है, मेंस्ट्रुएशन का जितने भी सूत्र पढ़ाया गया है उससे आप लोग याद रखें तो आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में काफी भूमिका निभाएगा। उसको एक ही वीडियो में संलग्न कर दिया गया है, जो कि 1 घंटा 40 मिनट का शायद वीडियो है। उसके बाद से 7 की बात की जाए, 6 नहीं दिया इसमें और 2 नंबर से अब चालू कर दिया है। 2 नंबर पुनः दिया है क्वेश्चन कि रिक्त स्थान की क्या करना है? हमें पूर्ति करना है। 2 नंबर में पुनः बोला है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है 2 का पहला कि यदि किसी त्रिभुज का आधार दिया कितना?
5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार दिया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई b गुने h। 1/2 बेस दिया है हम लोगों का, बोल रहा है आधार 5 ऊंचाई 12, आधार 5 ऊंचाई 12, 2 छक्का 12, 6 5 30 और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, स्क्वायर दिया है तो क्षेत्रफल दिया है स्क्वायर और आयतन देगा तो क्यू। और आयतन की बात करते हैं तो धारिता हवा जितनी भी कुछ भरेगा हम लोग आयतन निकालेंगे, जो कि हमने चर्चा किए हैं सूत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का 1 है, 2 की बात करते हैं, 2 का 2 है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार मांगा है। अर्थात इसी फॉर्मूला से हम लोग का देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया है हम लोग का, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया हम लोग का ऑलरेडी हम 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और h दे दिया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। देखिए तो 60 बराबर हो जाएगा 1/2 गुने b गुने h। तो देखिए b निकालना है, तो जब b निकालना है तो 60 दूना 120 बराबर BH और H निकालना है तो हम लोग b निकालना है और h की जगह पे क्या दे दिया है 5 दे दिया है, h की जगह पर 5 दे दिया है तो यहाँ पे 5b हो जा रहा है, 5b जैसे गुना करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 120/5 और काटेंगे तो 5 दूना 10 5 चौका 20 यानी भरा जाएगा 24 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ सूत्र रखिए, जहां जहां क्वेश्चन बोल रहा है जो मान दिया है उसको पुट कीजिए, उसके बाद से आप लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर और थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार दे दिया है कि 50 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे दिया है 625 सेंटीमीटर, तो उसका ऊंचाई पूछा है। ये भी काफी आसान है। त्रिभुज का जो हम लोग का क्षेत्रफल दिया है वह दिया है 625 सेंटीमीटर और 1/2 आप लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लोग का आधार दे दिया है 50 सेंटीमीटर और इस h को निकालना है, इसमें गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1250 और यहाँ पे हो जाएगा 50h। तो h बराबर हो जाएगा 1250/50। अब इसे भाग देंगे, आप लोग देख रहे हैं इसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ से, तो 25 5 125 यानी 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 25 सेंटीमीटर। 4 की बात करते हैं। 2 की 4 दिया है कि यदि किसी समबाहु की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, उसकी ऊंचाई निकालना है। क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा दिया है, उसकी ऊंचाई और उसकी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3 क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हम लोग उससे कर लेंगे, नहीं क्या करेंगे हम जानते हैं, लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। जब यहाँ पे हो जाएगा, आपने देखा कि इसमें कितना दिया है हम लोग का भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो देखिए तो √3/4 गुने 10 गुने 10 काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 5 दूना 10 2 5 10 यानी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग भर लेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ जब क्षेत्रफल दिया होगा कहाँ वहां। अब देखिए क्षेत्रफल से ऊंचाई यानी समबाहु त्रिभुज का आपने सूत्र में ही याद कर चुके हैं, आशा करते हैं कि याद कर चुके हैं। ऊंचाई होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटा भुजा। क्या होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटा भुजा, 2 गुने क्षेत्रफल बटा भुजा यानी 2 गुने क्षेत्रफल हम लोग का निकला है 25√3/10 2 5 10 25 यानी 5√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुनः भर दीजिएगा 5√3 सेंटीमीटर। इस तरीका से जो हम लोग का ये है टॉपिक 2 और 2 का 5 पर चलते हैं। 5 दिया क्या है, 5 नंबर हम लोग का बोल रहा है, 5 नंबर है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई
100√3 मीटर हो तो प्रत्येक भुजा निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 गुने भुजा। देखिए हमने सिखा चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करता है। देखिए यहाँ पे बना लेते हैं क्या बात कर रहा है, पहले चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। ऊंचाई की बात करें तो √3/2 गुने भुजा। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑलरेडी ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई तो निकालना है और इतना हो ऊंचाई दे दिया है, उसकी प्रत्येक भुजा निकालना है। तो चलिए ऊंचाई दे दिया है यानी 100√3 बराबर √3/2 गुने भुजा, यानी भुजा निकालना है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 100√3 के बाटा ये हो जाता है, ये वाला बाटा में आता है, ये क्या होता है अब पलटेगा, यानी √3/2। यहाँ पे कर लेंगे 100√3 गुने 2/√3, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर समझिएगा, 200 सेंटीमीटर। अब इसी तरीका से इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा दिया है अब 200 गुने 200 भुजा स्क्वायर। अब काटेंगे इसे 5 का 20, यानी 50 बार में गुना करेंगे, 5 दूना 10 यानी 10 हो जाएगा, और उसके बाद से 3 गो 0, 3 गो 0, इतना √3 यानी 10,000 रूट क्या हो जाएगा 3। हम लोग का सेंटीमीटर में मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर, ये भी मीटर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। इस तरीका से हम लोगों ने इस सभी क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चन का आप लोग का आंसर यहाँ पे दिया गया है, हल किया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आप इस आंसर को उतार लीजिए, उसके जो आप इसको सोल्यूशन किए हैं उससे मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया है 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देख रहे हैं आप कि भुजाएं दे दिया है 10 मीटर और 12 मीटर। तो लिख दीजिएगा कि दिया है त्रिभुज की पहली भुजा चाहे आधार बराबर 10 मीटर, ऊंचाई बराबर 12 मीटर तथा शीर्षण बराबर 12 मीटर। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2, 3 की एक बात करें 1/2 b गुने h, आधार गुने ऊंचाई। आप लोग लिख सकते हैं कि दिया है समकोण त्रिभुज का आधार, उसके बाद से आधार दिया है हम लोग का 10 मीटर और ऊंचाई दिया है 12 मीटर। तो पूछा है इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने 10 गुने 12, 2 पचे 10, 12 पचे 60 मीटर स्क्वायर। 3 की बात करते हैं। 3 का 2 क्वेश्चन है कि हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, यानी हीरोन सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, और 5 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब हीरोन सूत्र का प्रयोग नहीं करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का देखेंगे कि वर्ग कर कि तीसरी भुजाओं जो बड़ी है उसके जोड़ के बराबर हो रही है कि नहीं, वर्ग के बराबर हो रही है कि नहीं। इसमें देख रहे हैं, लिखिएगा कि 2 छोटी भुजाएं कौन कौन है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इनके वर्ग यानी 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर जब कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर 144, इसे जोड़िएगा हो जाएगा 169 सेंटीमीटर, इनके वर्गों का जोड़। और उसके बाद से कीजिएगा तीसरी बड़ी बड़ी भुजा जो हम लोग का दिया है 13 सेंटीमीटर, इसके वर्गों का जो वर्ग 13 के स्क्वायर यानी 169। देख रहे हैं कि 2 छोटी भुजाएं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए यह कैसा चतुर्भुज है, समकोण चतुर्भुज है। इसे लिख लीजिएगा कि जब 2 छोटी भुजा के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, अर्थात यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 1/2 गुने, और लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है इसलिए यहाँ पे आधार हो जाएगा 5
और ऊंचाई हो जाएगा 12, इसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा और 5 गुने कर दीजिएगा 12, 2 6 12, 6 5 30 मीटर स्क्वायर। इस तरीका से 3 का 2 हम लोग बना लेंगे। उसके बाद से बात करते हैं फोर क्वेश्चन की हम लोग की बात करते हैं तो वह दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। समकोण बनाने वाली एक भुजा भी दे दिया है 20 मीटर, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने बुक है, ऐसा क्वेश्चन है। इसे बनाने के लिए आप लोग भाषा अपने से लिख लीजिएगा। देखिए लिखना है, लिख लीजिएगा दिया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा की लंबाई हम डायरेक्ट बनाते हैं कि बनाना किस तरह से है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटा पहली भुजा। देखिए 2 गुने हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 25 दिया है, पहली भुजा दिया है 20, 2 दशमलव 20 यानी 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे कि 2 से काट देंगे तो 2 गुने 10, और 10 से जब उससे भाग देंगे तो इससे 10 लोग का पॉइंट लग जाएगा। या देख लीजिएगा भाग देकर इतने ही आएगा 2.5 सेंटीमीटर। आसान होता है। जैसे देखिए 35 बटा अगर 10 लिखते हैं तो एक जीरो के बदले में यहाँ पे लगा देते हैं अगर देना हो तो भाग। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि से आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप जो सोल्यूशन किए हैं उस सोल्यूशन से मिलाइए, पुनः सोल्यूशन को लिख लीजिए। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दिया है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40, 24 और 32 सेंटीमीटर है। तो आसानी से कर सकते हैं, लिख सकते हैं दिया है क्या लिखेंगे? दिया है पार्क की, लिख देते हैं वो, दिया है पार्क की पहली भुजा दिया है पार्क की पहली भुजा ए बराबर, सब ए मान सकते हैं, ए बराबर 40 सेंटीमीटर। और देखिए और लिख सकते हैं दूसरी भुजा, पार्क की दूसरी भुजा बी बराबर कितना 24 मीटर में, सब है मीटर में है, सब मीटर में है। तीसरी भुजा सी बराबर बात करें तो 32 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका पहले परिमाप पर निकालेंगे। जब एस निकालेंगे इस करेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। आप लोग यहाँ विस्तार पूर्वक समझ लीजिए। उसके बाद से हम इसमें थोड़ा सा इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट हल करेंगे। देखिए ए जो बी जो सी बाय 2, ए का मान दिया है 40 प्लस 24 प्लस 32 बटा 2। जैसे इसको जोड़ेंगे 4 2 6 3 2 5 5 4 9 96 बटा 2 भाग देंगे 48 बार में यह कट जाएगा 48 मीटर अर्ध परिमाप आ गया। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं त्रिभुज की क्षेत्रफल की। तो होता है क्या, एस एरिया ऑफ त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये होता है। तो रूट अंडर एस के जगह पर 48 माइनस क्या, 48 इंटू 48 माइनस 40 यहाँ पे हो जाएगा 48 माइनस 24, यहाँ पे हो जाएगा 48 माइनस 32। यहाँ तक हुआ। पुनः करेंगे हम लोग 48 और घटाएंगे 8, घटाएंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 24, घटाएंगे यहाँ पे 8 8 16। देखिए इस तरीके से हो गया। आप लोग इसे गुना कर जैसे ही कीजिएगा ना तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी और दिक्कत होगी हमें निकालने में। सबसे पहला इसको हम लोग अंदर ही गुणनखंड कर दें। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 48 से गुणनखंड साइड में हम लोग कर लेंगे। देखिए 48 से गुणनखंड हम लोग यहाँ कर लेंगे। चलिए 48 कैसे करेंगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी इस टर्म्स को इसी में लिख देंगे। यानी देखिए 2 गुने 2 गुने 2 2 4 में है 3 4, उसके बाद 3 1 है। उसके बाद से 8 को करते हैं तो होता है 2 गुने 2 गुने 2,
गुणनखंड कर देना है। कोई भी आयु दे, किसी भी क्वेश्चन में गुणनखंड करना है। पहली प्राथमिकता हम लोग की यह बनती है कि कोई भी दे आयु उसका गुणनखंड करें, जिससे आप लोगों को उसका क्षेत्रफल निकालने में काफी मदद मिलेगा। बिना गुणा किए हुए ही, बिना समय गवाए हुए ही हम लोग स्मार्ट लर्न कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग ऐसा करेंगे, इसका हम लोग जुड़ा कर देंगे, क्योंकि वर्गमूल में जुड़ा होता है वह 2 के बदले में 1 निकल देता है, ठीक है, और घनमूल में 3 के बदले में 1 निकलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। 24 की बात करते हैं तो 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 3 6, यहाँ पे 3 हो गया। फिर उसके बाद से 16 की बात करते हैं तो 4 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे 2 कितना है, 2 कितना है, उसमें से 2 भाग कर ले लेंगे, यानी जो लेना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के हुए, यानी हमें 7 को 2 लेना है। अगर जो फुट बचता है ना, उसको हम लोग रूट में ले लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 4 5 6 7, और 3 देखते हैं को एगो है, 2 है, 2 के बदले में एगो लेंगे। अब गुना कर देंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, 128 तिहाई, 128 तिहाई गुना करेंगे तो 384, यहाँ पे लिख देंगे 384 मीटर स्क्वायर। इस तरीका से जो है हम लोग का बनकर तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 5, जो आप सोल्यूशन किए हैं उस सोल्यूशन से मिला लीजिए। उसके बाद से वीडियो को पॉज कर आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये आप लोग को जो समय दिया जा रहा है वह स्क्रीनशॉट के लिए दिया जा रहा है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा वीडियो को पॉज कर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि उस त्रिभुजा का पार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए जिसकी भुजा 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है। एक दिया है और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 5 रुपया, देखिए तो पहले क्षेत्रफल निकाल देना है। अब फिर कर रहा है, मान लीजिए कि पार्क है, उसका क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद से 10 मीटर चौड़े एक फाटक है, उसको स्थान को छोड़ देना है, फाटक जो है उसके स्थान को छोड़ देना है। उसके बाद से 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च भी ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसी में से 10 मीटर फाटक घटा देना होगा। उसके बाद से जो क्षेत्रफल आएगा घटाने के बाद से उसी में से आप लोग क्या करना है कि 50 रुपया प्रति लग रहा है ना मीटर की दर से, उस क्षेत्रफल वालों को 50 से गुना कर देना है। अर्थात बात करें 6 नंबर को तो लिख सकते हैं आप लोग कि दिया है, लिख सकते हैं दिया है पार्क की एक भुजा दिया है, पार्क की एक भुजा 120, दूसरी भुजा यहाँ पे लिखते चलिएगा भाई, दूसरी भुजा, दोस्तों थोड़ा भाषा आप लोग लिखते चलिएगा जैसे अच्छा से बन सकता है, आप लोग भी मदद कीजिएगा। और क्योंकि देखिए स्मार्ट स्टूडेंट अर्थात तेज स्टूडेंट की पहचान यही होती है कि वह कम समय में अच्छा नॉलेज ले सके और कंसेप्ट नॉलेज ले सके। दोस्तों हम जो बोल रहे हैं प्रयास कीजिएगा कि हम उस वर्ड को भी सुन के लिख लें जो हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगी 80, और तीसरी भुजा c बराबर की बात करते हैं वह हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा अर्ध परिमाप, यानी s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, यानी 120 प्लस 80 प्लस 50 बटा 2। 120 को और 80 को जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा, और 200 और 50 250 बटा 2, यानी हो जाएगा 125। 125 यहाँ पे सब में दिया है हम लोग का, मीटर में दिया था, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ पर भी मीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए पुनः वही सूत्र रूट अंडर s इंटू s माइनस ए s माइनस बी, यहाँ पे s माइनस सी। इस तरीका से हम लोग सूत्र को निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए तो s की जगह पर, देखिए s की जगह पर s क्या दिया हम लोग का 125 आया है। दोस्तों थोड़ा
आउटसाइड की आवाज़ आ रही है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ, क्योंकि कोई रोड पर गाड़ी क्रॉस करती है तो गीत बजाते हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ा बहुत आ सकती है। मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी भी आवाज़ ना आए, बंद कमरा में बनाने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए मुझे कहा है ना गर्मी सहना पड़े। देखिए 125 इंटू 125 माइनस ए यानी 120, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 125 माइनस 80, यहाँ पे हो जाएगा 125 माइनस 50, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे, इसमें कैसे घटाएंगे, देखिए रूट अंडर 125 गुने 125 में से 20 गया, आप लोग दिखाई दे रहा है 5, यहाँ पे 125 में से 80 गया 45 गुने, यहाँ पे घटाएंगे तो 5 7 5 12 75 पुनः हो गया हम लोग का। देखिए इसको करेंगे 125 का, यहाँ पे क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 125 का, तो 5 25 5 125 और उसका 25, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 गो है 1 2 3 और 5 एक हो तो एक हो, ठीक है। 45 दिया है तो आप लोग देखते हैं 45 9 5 45 यानी 5 गुने 3 गुने 3। उसके बाद से बात करें 75 के, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं जो भी भाई लगे, अन्यथा 15 5 75 15 15 इस तरह से भी कर सकते हैं, 15 5 75 और 15 यानी 5 गुने 3। उसके बाद से देखेंगे को है 5 1 2 3 4 5 6 7 को दिया है, हमें चाहिए जोड़ा में, तो हम लोग क्या करेंगे 3 दूना 6 यानी 6 को हम ले लेंगे, यानी 5 गुने 5 7 दिया है ना, तो 7 दिया है तो 6 को बदला में 3 लेते हैं, तो 5 गुने 5, ठीक है। 3 कितना दिया है 1 2 3 दिया है तो 1 ले लेंगे, क्योंकि 2 को तो ले लेंगे जुड़ा में। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, ये जुड़ा हो गया, ये जुड़ा हो गया, ये जुड़ा हो गया, ये जुड़ा हो गया, और ये एक 3 फुट हो गया, ये 5 फुट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे जो फुट में बचा उसको अब रख लेंगे 5 गुने 3, ये बचा है फुट में, ठीक है। 50 25 25 बच्चे 125 दिया है, 25 से 75 375 रूट कितना हो जाएगा 15 मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, यहां तक ले तो आ गया। उसके बाद से बोला है हम लोगों का कि यहाँ तक ले तो हम लोग का इसका क्षेत्रफल बोला था, क्षेत्रफल निकाल दिए। अब बोला है हम लोग का कि त्रिभुज के फाटक को छोड़कर और प्रति रुपये खर्च भी निकालना है, खर्च भी ज्ञात करना है। देखिए तो हम लोग का जो परिमाप आया था वह परिमाप कितना आया था, तीनों भुजाओं का योग यानी एस बराबर क्या आया था a प्लस बी प्लस सी, आप लोग देख रहे हैं कि 250 आया था। इस 250 में से हम लोगों को कितना 10 मीटर का फाटक छोड़ देना है, 10 मीटर का शेष फाटक हमें छोड़ देना है। तो लिखिएगा कि अब 10 मीटर फाटक को छोड़कर शेष भाग कितना बच गया, यानी 10 नीचे से आप जा रहे हैं 10 मीटर फाटक को छोड़कर शेष भाग 10 मीटर फाटक को छोड़कर शेष भाग कितना हो जाएगा 250 निकला है, 250 हम लोग का आया है, 250 है ना, 250 माइनस 10 कितना हो जाएगा 240। उसके बाद से 50 रुपया प्रति दर लगाना है, चारों ओर लगाने का बार का दर 50 रुपया है। देख सकते हैं कि बार लगाने का दर कितना है 50 रुपया है, इसलिए कुल खर्च बराबर 240 गुने 50 गुना कीजिएगा, 5 का 20, 5 दूना 10 2 12, इस जीरो को बदले इस जीरो 2 को 0, इतना रुपया हम लोग का लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हम लोग का कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 28 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या क्या दिया गया है 28 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसकी परिमाप 42 मीटर है। देखिए तो तीसरी भुजा दिया नहीं गया है, तीसरी भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इस तरीके से मान लीजिएगा। उसको से परिमाप में से जब दोनों भुजाओं का जो घटेगा तो आसानी से निकल जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि दिया है पहली भुजा
ए बराबर पहली भुजा हम लोग का दिया है ऑलरेडी 18 दिया है। दूसरी भुजा बी बराबर 10 मीटर सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर। परिमाप दिया है, परिमाप मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों कंडीशन दिया हम लोग का कितना 42। परिमाप दिया है 42। देखिए जब परिमाप चूंकि परिमाप जाते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस त्रिभुज। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर दिया है 42 बराबर ए प्लस बी। यहाँ पे नहीं दिया है तीसरी भुजा, क्या नहीं दिया है, तीसरी भुजा जोड़ने। जब तीसरी भुजा नहीं दिया है तो 42 माइनस कर दीजिएगा, इस दोनों जोड़ को घटा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 42 बराबर एक जगह पर 18 प्लस 10 प्लस तीसरी भुजा यानी सी ले लेते हैं। चलिए सी ले लेते हैं। तो यहाँ से तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 42 माइनस जो घटा देंगे 28। जैसे ही घटाएंगे 8 4 12, 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर। जब 14 सेंटीमीटर आ जाएगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल भी निकालना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये निकाल सकते हैं तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग हम लोग 42 दिया है, 22/2 यानी हो जाएगा 21। इस तरीका से आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना हम 2 क्वेश्चन में निकालता रहे हैं, वहां से आप लोग निकाल सकते हैं। पुनः बात करते हैं 7 के बी पर। ये था 7 का ए। 7 की बी की बात करते हैं तो वह बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं, पुनः वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कि 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है, जिसकी परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं आसानी तरीके से, मेरी बात को समझिएगा क्योंकि बिना समझ के ज्ञान बेकार है। समझिए तो लिख सकते हैं कि माना कि त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर क्या दिया बुक में 8 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं कि माना कि त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी बराबर क्या दिया है 11 सेंटीमीटर तथा दिया है त्रिभुज का परिमाप हमें 32 सेंटीमीटर। आप लोग अक्सर जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए प्लस बी दे दिया है तो सी निकालने के लिए परिमाप में से दोनों भुजाओं के योग को घटा दीजिएगा, जिससे हम लोगों ने किया है तो सी निकल जाएगा। सी निकलने के बाद से आप लोग के लिए हो जाएगा यह क्वेश्चन हलवा यानी चिटकुआ क्वेश्चन, जिसे आप लोग आसानी से हंसते हुए खेलते हुए हल कर सकते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए हुए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दिया है कि हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हो। देखिए कितना इजी है, प्रत्येक भुजा दे दिया है 10 सेंटीमीटर, बहुत ही इजी है। चलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज की दिया है पहली भुजा यानी तो 10 सेंटीमीटर मानेंगे, 10 से इसकी सब प्रत्येक भुजा दिया है। दूसरी भुजा यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरी भुजा सी बराबर 10 सेंटीमीटर। ए से निकाल लेंगे 10 प्लस 10/2 यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। जब ये निकल जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस में से एस में बी एस में सी। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर एस की जगह पर 15 इंटू 15 माइनस 10 15 माइनस 10 पुनः करेंगे रूट अंडर 15 गुने देखिए 15 माइनस 10 ना, वही तो कहेंगे 5 कैसे लिखा गया 15 माइनस 10 यानी 5 गुने 5 ये हो रहा है 3 × 5 = 15, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये तीनों को बदला में। ठीक है, अब देखिए 5 देखेंगे कोगे है, अरे 5 देखेंगे कोगे है 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, 4 का बदला हम ले लेंगे 2 और ये 3 तो जुड़ा में नहीं है, जब जुड़ा में नहीं है तो 2 का लिए 5 लेंगे ना, उसके बाद से इसे रूट में 3 लेंगे 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात करेंगे। इसे आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बी जैसे ही बनाइए। उसके बाद से देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 8 है, या 8 इसे सुधार लीजिए, जहाँ आप 7 लिखे हैं वहां पे सिर्फ 8 कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि हीरोन की सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो पुनः तीनों भुजाएं बराबर हैं और त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है 180 सेंटीमीटर दिया है। जब तीनों भुजाएं बराबर है तो इससे हम लोग तो प्रत्येक भुजा निकाल सकते हैं क्योंकि परिमाप ऑलरेडी दे चुका है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 दिया है त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया है और त्रिभुज का मैक्सिमम परिमाप 180 सेंटीमीटर ही होता है। और जब 180 सेंटीमीटर होता है तो 60 यानी समबाहु सभी भुजाएं समान होती है। 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप दिया है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा लिख सकते हैं। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 180 बटा 3 को होता है। भाग देंगे क्योंकि बराबर है। अपने में मान लीजिए कि 180 रुपया है, आप लोग तीनों को दोस्त हैं क्योंकि त्रिभुज की बात करता है तो 3 को दोस्त हैं, चतुर्भुज की बात करता है 4 को दोस्त हैं, पंचभुज की बात करता है तो 5 को दोस्त हैं। जैसा कहें वैसा दोस्त है, ठीक है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3 को है तो 3 से भाग दिए 60 सेंटीमीटर गया। दोस्तों दोस्ती करे लेकिन एक अच्छी ईमानदारी से, साथ से एक निष्ठावान कर्तव्यनिष्ठ दोस्ती होनी चाहिए और सत्यपूर्ण होनी चाहिए। अपने दोस्तों के पास ऐसा दोस्त जो आपके दुख सुख सब में अच्छी तरीके से भाग निभाए, सकारात्मक विचार रखे आपके सामने। तो देखिए त्रिभुज की, यहाँ पे त्रिभुज मानिएगा इसे, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर हम लोग का आ चुका है और परिमाप हम लोग का निकल चुका है। तो अब हम लोग निकालेंगे एस बराबर क्या होता है 60 प्लस 60 बटा 2। चाहे तो कर सकते थे 180 बटा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 180 बटा 2 यहाँ पे कर लेंगे 90 सेंटीमीटर। अब इससे जब एस निकल गया, प्रत्येक भुजा पता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर 90 इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 ऐसा कर लेंगे। यानी पुनः आएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 ऐसा हम लोग कर बना लेंगे। बहुत इजी तरीका से इसे गुणनखंड कर आप लोग चाहिएगा तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद से क्योंकि जब गुणनखंड कीजिएगा तो आपको 90 के जैसे निकाल लीजिएगा तो फिर पुनः बार रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इससे 90 के निकाल रहे हैं, देखिए उससे 45 3 से 45 3 5 15। इस बात को और यहाँ पे 30 को हम निकालते हैं। 30 को देखिए 30 को 2 से 5 दूना 30 3 5 15। तो यहाँ पर पुनः रख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। इसके लिए ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज इस 30 के बदले में एक साफा निकाल देंगे। हाँ ये कैसा हो रहा है 30 90, इसमें का 30 ये 30, यानी कैसे हो जाएगा 1 30 बारी 2 की 1 30 बारी। यहाँ पे 3 बचा है, क्या बचा है सिर्फ यहाँ पे 3 बचा है, तो यानी हो जाएगा हम लोग का 9/3। ऐसा वो बहुत सिंपल है। और देखिए एक वो मेथड ये मेथड देखिए कैसा हो जा रहा है। द मेथड है आप लोग का दिमाग लगाना है कि हमें कैसा बना दें कि बहुत ही कम समय में बन जाए। एक वो मेथड सिखाए क्योंकि हम लोग अक्सर बनाते आ रहे हैं। ये हुआ ये देखिए ये 2 को 1 के बदला में, ये 2 के 1 के बदला में, तो 30 गुने ये फुट बच गया, रख लिए यानी 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीका से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 दिया है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं का अनुपात दिया है 3:5:7 के अनुपात में है। इनकी परिमिति दे दिया है, परिमाप दे दिया है, काफी आसान है। तो त्रिभुज की क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो मान सकते हैं कि त्रिभुज की पहली भुजा इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट दिया है। हाँ 10 का है। मानेंगे कि माना कि त्रिभुज का पहली भुजा a बराबर कितना दिया है 3x, दूसरी भुजा लिख दीजिएगा b बराबर 5x, तीसरी भुजा c बराबर 7x।
याद रख दिया है, और त्रिभुज का परिमित दिया है, यानी परिमित यानी तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर लिख देंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी 3x 5x 7x। परिमाप हम लोग का दिया है 300 मीटर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 3 15x, x बराबर हो जाएगा 300 बाटा 15, 15 दूना 30, काटेंगे तो 15 30 आ गया, यानी 20 बार में यह कट जाए, डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ तक हो चुका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए पहली भुजा a बराबर 3x बराबर 3 गुने 20 बराबर 20 60। दूसरी भुजा b बराबर 5x बराबर 5 गुने 20 बराबर 20 5 100। c बराबर 7x बराबर 7 गुने 20 बराबर 7 दूना 14 140। a b से निकल जाएगा, पुनः a से निकालेंगे। तो ये तीनों को जोड़ने के बाद से हम लोग का दे दिया है कि 300 ऑलरेडी है, 300 हो ही रहा है, 60 + 100 + 40 300, तो 300 बटा 2 यानी 150 निकल चुका। जब 150 निकल चुका तो इसके बाद से क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए वही 150 माइनस कितना 60, पुनः करेंगे 150 - 100, पुनः करेंगे 150 - 140। यहाँ तक ले तो आएंगे, पुनः यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे होगी हम लोग का बात 150, यहाँ पे आ जाएंगे 150 गुने घटाएंगे तो 90, क्योंकि 9 6 15, यहाँ पे घटाएंगे 50, यहाँ पे घटाएंगे 10, पुनः करेंगे इसका हम लोग गुणनखंड। जब 150 का गुणनखंड करेंगे, 90 गुणनखंड करेंगे, 50 का गुणनखंड करेंगे, इन सब का गुणनखंड कर हम लोग आसानी से अब निकाल सकते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार क्वेश्चन करते आ रहे हैं। क्षेत्रफल निकाल देना है। अब बात करते हैं 10 की b की, 10 का b, अदरवाइज इसको करके सिर्फ दिखाते हैं। देखिए 150 दिया है तो 150 करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं सबका कर 150 दिया है तो 150 करेंगे, 2 से 75, 3 से 25 से 75, 50 25, यानी इसको बना रहे हैं यहाँ से, तो रूट अंडर 150 के यहाँ से, चलिए इसको मिटा देते हैं। 150 क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। उसके बाद से 90 की बात करते हैं, तो 90 का 2 गुने 45, चलिए बना ही देते हैं। 90 का 2 से 45, 3 से 45, 3 5 15, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 3 है यहाँ पे 5। उसके बाद से करते हैं 50 की बात करते हैं, तो 2 गुने तो 25 हो जाएगा, और 50 25। और यहाँ पे बात करते हैं 10 की, तो 2 गुने 5। अब देखिए 2 गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 के बदले में 2 ले लेंगे। 3 गिनते हैं, 1 2 3, 3 दिया है, 3 के बदले में 1 लेंगे, और 1 फुट है तो यहाँ पे रूट में ले लेंगे। चलिए ठीक है, साथ साथ लिख चलते हैं। 5 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 दिया है, इसका मतलब 3 को ले लेंगे 5, 1 2 3, ये रूट में एगो 3 खाली फुट बचा है। अब गुना कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 12 5 60, और 6 5 30, और 30 5 35 1500 रूट 3। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर, आसानी से मीटर दिया है मीटर के स्क्वायर, ये सब मीटर में थी भुजा, ये सब मीटर में आ रही थी, 60 मीटर 100 मीटर 140 मीटर। इस तरीके से हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, यहाँ पे सॉरी 10 की b है, 10 की b है। 10 की b की बात करते हैं, वह है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पुनः दिया है 13 अनुपात 14 अनुपात 15 अनुपात, पेन का सिर्फ अर्ध परिमिति दिया 105, इसमें परिमिति दिया था, इसमें अर्ध परिमिति दे दिया 105, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे a मान लेते हैं, कितना दिया है इसे पहले आप लोग लिख लीजिए, इसे पोंछ कर उतार लीजिए। उसके बाद से इसे हम लोग इसे मिटाते हैं, बेजा करते हैं। 14 सेंटीमीटर ना, हाँ 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर उतार दिया है, 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 यानी अनुपात में है। उसके बाद से इसका अर्ध परिमाप दिया है, ये अर्ध परिमाप त्रिभुज का यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप, यानी यहाँ पे 13
यहाँ पे 14, यहाँ पर 15 के बटा 2, क्योंकि अर्ध परिमाप में बटा 2 चलता है, तो s बटा 2 यानी यहाँ पे दिया है अर्ध परिमाप बटा 2। यानी बात करते हैं इसका, तो कैसे दिया हम लोग का s बटा 2 बराबर इसको जोड़ेंगे, यानी s के जगह पर हम लोग का अर्ध परिमाप s के जगह पर कितना दिया है 105 बराबर इसको जब जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे ऑलरेडी, तो 13 26 39 40 41 42 x बटा 2 काटेंगे तो 21 x आ जाएगा। जब 21 x आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 105 बटा 21 और काटेंगे तो 5 में कट जाएगा। इसलिए पहली भुजा 13, यहाँ पे 14, यहाँ 15, 13 गुने 100 में कर देंगे अब 5, 100 में कर देंगे अब हम लोग 5, 13 14 15, 13 पचे 65, 14 पचे 70 और 15 पचे 75। उसके बाद से हम लोग s/2 हम लोग का अब निकालेंगे। देखिए s/2 हम लोग का ऑलरेडी दे दिया है कितना 105, क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे देखिएगा 210 आ रहा है। देखिए जोड़ लीजिए 7 7 14, 7 7 14 कितना हुआ 140, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 14 5 70। अब जोड़िएगा इसके, देखिए कैसे हो रहा है 75 और 5 कितना हुआ 80 और 80 60 कितना होता है 80 60 100 कितना होता है 140 से 70 को जोड़िएगा 210 बटा 2 करिएगा 105 आ जाएगा, यानी s बटा 2 यानी 105 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 210 बटा 2 यानी 105 आ जाएगा। अब इस 105 से आप लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया, आपके क्वेश्चनों को सजा डाला। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की एक ही बात कर लेते हैं। इसे आप लोग पोस्ट कर इसे भी पुनः उतार लीजिए। 11 की ए इधर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 11 की ए बात करते हैं। 11 का ए में हम लोग का दिया है क्वेश्चन 11 का ए बोल रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है। दो भुजाएं दे दिया है, त्रिभुज की परिमिति दे दिया है 60 मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिस तरह से हम लोगों ने 7 का ए हल किया है उसी तरीके से 11 का ए हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए इसमें भी दे दिया है पहली भुजा ए बराबर कितना दिया है 15, बी बराबर दे दिया है 20 और सी नहीं दिया है, लेकिन परिमाप दे दिया है a प्लस बी प्लस सी दे दिया हम लोग कितना परिमाप बोल सकते हैं तो 60 दे दिया है। तो जब a प्लस बी ये दे दिया है 15 प्लस 20 दे दिया है, सी नहीं दिया है 60, तो सी निकालने के लिए 60 में से दोनों को जोड़कर घटा सकते हैं ना। जब दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। जब ये 25 हो जाएगा तब इस तरीके से जब ए बी सी प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे ए से निकाल लेंगे। ए से निकालने के तीनों भुजाओं को जोड़ बटा 2 यानी 15 प्लस 20 प्लस 25 जोड़ेंगे देखिए 60 आएगा बटा 2। जब जोड़ेंगे यहाँ पे 25 और 5 30 10 40 20 60 बटा 2 यानी 30। और इसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं 11 की बी की, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सजा देता है, सॉल्यूशन किया जाता है। जो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुआ होगा उसको पक्का 100% सॉल्यूशन किया जाएगा। 11 की बी की बात करते हैं, वह बोला है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दिया है, इसकी अर्ध परिमिति दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ अर्ध परिमिति दे दिया है। पुनः वही क्वेश्चन सेम इसी जैसा कि त्रिभुज की पहली भुजा कितने दिया है, त्रिभुज की पहली भुजा हम लोग का दिया है 68 और दूसरी भुजा लिखिएगा त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा 75 मीटर है, 100 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद से इसकी अर्ध परिमिति यानी s/2 दिया है हम लोग का। इसकी अर्ध परिमिति नहीं प्रॉब्लम करते हैं ना, तो s/2 परिमाप हाँ s/2 दिया है, तो हम लोग इसकी देखिए अर्ध परिमिति चलते हैं। अर्ध परिमिति क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 अर्ध परिमिति होता है, और c का वैल्यू निकालना है यानी s बराबर a प्लस a की जगह पर क्या दिया है 68 प्लस 75 और तीसरी भुजा c नहीं दिया है बटा 2। अब देखिए अर्ध परिमिति हम लोग का s यानी s की जगह पर दे दिया है। अर्ध परिमिति हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे कितना दिया है 110, यहाँ पे 110 मीटर दिया है। 110 बराबर इसको जब जोड़िएगा या 75 है 68 है, जोड़िएगा तो 8 5 13 और 7 3 10 1 7 6 13 1
14, 143 प्लस सी बटा 2, तीसरी गुना कीजिएगा तो 220 बराबर 143 प्लस सी। यहाँ पे सी बराबर निकलेगा तो 220 माइनस से घट जाएगा 143 और घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 11, यहाँ पे 7 4 11 और यानी 77 मीटर हो जाएगा। सी का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 77 मीटर। इस तरीका से पुनः त्रिभुज का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरीका से जो हम लोग का है 11 का 11 के भी इसको आप लोगों को क्वेश्चन को सजा दिया गया है, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम चलने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 के। 12 का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 की बात करते हैं तो दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 52 मीटर, 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो त्रिभुज बनते हैं उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले का बात कि हम लोग इसे त्रिभुज बनाएंगे और क्रम से दिया है पहले 51 मीटर, 52 मीटर और यहाँ पे 53 मीटर और 52 मीटर से एक शीर्ष पर बिंदु खींचा गया है त्रिभुज का। ठीक है, इसे बात कर लेते हैं ए बी सी डी। ऐसा हम लोग का क्या है, एक त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, ओ भी मान सकते हैं। 52 सेंटीमीटर से खींचा है। फिर अलग अलग त्रिभुज क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अदरवाइज हम लोग का इसका निकल जाएगा तो दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कौन हो गया तो इससे निकालेंगे तो इससे निकल जाएगा, शेषम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहले शेषम निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शेषम निकालने के लिए 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार होता है। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार पढ़ रहे हैं। ये लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज की पहली भुजा यानी ए बराबर क्या लिखेंगे 51 मीटर, 51 मीटर, बी बराबर 52 मीटर, सी बराबर 53 मीटर। सी बराबर कितना हो जाएगा 53 मीटर। इस तरीके से हम लोग का हो जाएगा। पुनः एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 51 प्लस 52 प्लस 53 बटा 2। ये जोड़ेंगे हम लोग तो 50 50 100 50 150 और 3 2 5 यानी 155 बटा 2। 3 2 5 1 56 156 बटा 2 यानी 7 2 14 8 2 14 और 78 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 78 मीटर। यहाँ तक तो हम लोग का आ गया। उसके बाद से पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी ये होता है। तो यानी 78 इंटू 78 माइनस 51, उसके बाद से 78 यहाँ पे लिख देंगे 78 माइनस 52, पुनः लिख देंगे 78 माइनस 53। ऐसा हम लोग का बन जाएगा। पुनः करेंगे यहाँ पे 78 गुने 78 में से कौन गया 7, 7 में से 5 गया 2, 27 यहाँ पे हो जाएगा अब 26, यहाँ पे हो जाएगा 25। फिर 78 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 78 का गुणनखंड करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं 2 से 3 दूना 6 9 दूना 18 13 तिया 39 यानी 2 गुने 3 गुने 13 27 से कीजिएगा 3 से 9 3 27 3 गुने 3। ठीक है, उसको 26 से कीजिएगा 2 गुने 13 13 दूना 26। 25 की बात करते हैं तो 5 गुने 5 है। उसके बाद से बात करते हैं 2 देखते हैं को है 1 2 2 को 2 है, 2 के बदला में 1 गो। 3 देखते हैं 1 2 3 4 4 को है तो 2 गो। ठीक है, 13 देखते हैं 13 है हम लोग का 1 2 उसके बदले में 1 गो। अब 5 है 2 उसके बदले में 1 गो। देखिए 3 गुना 6 6 तेरे 18 18 5 90। ठीक है, और 90 में अब 13 से गुना कर देंगे यानी 13 9 17 117। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 117 यानी फिर 0 ऐसे कि 90 था यहाँ पे मीटर स्क्वायर। जब इतना हो जाएगा तो पुनः क्या करेंगे इस शीर्ष लंब यानी एडी निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे शीर्ष लंब एडी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। तो 2 गुने क्षेत्रफल कितना दिया 1700 हाँ 1700। ठीक है, बटा आधार में कितना है 52। 2 से 26 दूना 52 और 26 से काट देना है। जब 26 आप लोग काटिएगा तो कितने मात्रा में जाकर कर सकता है
तो आप लोग इस तरीके से 26 से भाग दे दीजिएगा, 26 से भाग दीजिएगा। 26 से 4 हम ले चलते हैं, तो चौका 24, 4 दूना का 8, 8 8 2 10, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे 3, यहाँ पे 13 0, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 6 5 30, हाँ ठीक है। और 5 दूना के 10 3 13, यानी कट जा रहा है, ये फाइनल हो जा रहा है। यानी हम लोग का 45 आ गया शीर्षलंब, 45 आ गया हम लोग का शीर्षलंब, 45 मीटर। पुनः 45, ये इसका मतलब कितना गया 45 मीटर। जब 45 मीटर आ गया, एक को हो गया 45, ये हो गया 51। अब करेंगे त्रिभुज किसमें, ए डी बी में, ए बी, हाँ चलिए ए डी बी में, ए डी बी में क्या निकालेंगे, बी डी बराबर, ए डी बी में बी डी बराबर, बी डी बराबर। आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, अब समकोण हो गया। यहाँ से रूट अंडर 51 में से हम लोग 45 के स्क्वायर कर भी घटाकर आसानी से अब निकाल सकते हैं। यानी क्या करेंगे, कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आप लोग जानते हैं। तो कौन के स्क्वायर यानी 51 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। दोस्तों हमने ट्रिक के भी साथ सिखाया है स्क्वायर निकालना, और आसानी से सब कुछ हम लोगों ने गुना के भी ट्रिक सीखा है, ताकि आप लोग को जो भी मैथ हो उसमें बनाने में कम समय और कॉन्सेप्ट उससे भी बन सके। इसके लिए हमने ट्रिक लिखा चुके हैं। 51 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का 5, 5 दूना के 10, हाथ में लगा 1, 50 25 1 26, 26 से 26 1 होता है, और 45 से करना है तो 50 25, 4 के बाद से 5 होता है, 5 का 20। अब जैसे ही घटाएंगे इसे, जैसे इसमें से हम लोग घटाते हैं तो 6 5 11, और यहाँ पे हंसेंगे तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, 2 2 कैसे 576 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा 2 और 4 24, क्योंकि 4 का 4 दूना का 8 दूना का 16 17, हाँ 24 निकल जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद इसका 24 निकल गया, यानी यहाँ पे हम लोग का पता चल गया बीडी 24 है। तो जब 24 है समकोण त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2, यानी त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 1/2, 24 गुने क्या 45। अब देख कैसे हो जाएगा, 12 दूना 24, और 12 में इसमें गुना कर देना है, तो 12 पचे 60, हाथ में अगर 6, 12 चौका 48, 48 4 कितना होता है 52, 48 4 52 2 56, 560 मीटर स्क्वायर। और फिर लिखिएगा उसी तरह क्या, अब ए डी सी में क्या डीसी बराबर रूट अंडर 53 के स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। पुनः 53 के स्क्वायर कीजिएगा, 33 के 9, 15 15 दूना के 30, हाथ में लगा 3, 25 और 25 3 28, 2829 आ जाएगा। जब इसका आप लोग क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा, अब 28 से 29 आ जाएगा। और इसका हम लोगों ने किए हैं 20 25 आ जा रहा है। अब इसे क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे हो जा रहा है 4 और यहाँ पे हो जा रहा है 8, क्योंकि 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे अब हासिल है तो ये हो गया 7 784। और जब 784 का आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल, इसका आएगा हम लोग का 28 मीटर। आप लोग तो लर्न कर लिए होंगे, एक्स के वीडियो तक याद किया जाता है। अब तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेगा 1/2 गुने 28 गुने 45। अब कीजिएगा 14 के 28, इसमें गुना कीजिएगा 14 5 7, हाथ में लगा 7, 4 का 56, 56 और 4 60 और 60 3 63, 630 मीटर स्क्वायर। इस तरीका से जो का हम लोग का है दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग जो सोल्यूशन किए हैं उसे मिला लीजिए। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पॉज कर जो आप सोल्यूशन किए हैं उसे आप लोग मिला लिए होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन मस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से 11 की 12 की बी की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा ही सुधार करेंगे, देखिए इसे सुधार देते हैं। 12 की बी बात करता है कि एक त्रिभुज, अब बी पर चलते हैं, बी की बात करते हैं, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में कहाँ सुधार जा रहा है। बी की बात करते हैं, वो बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 21 20 23 है। क्या है 21 20 23 है, 21 20 23 है। और सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने शीर्ष लंब खींचा गया है, सबसे बड़ी भुजा, यानी यहाँ है 21 और 21 यहाँ पे, और 21 तब 20 है तब 23 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 20 तब 13 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालना
शुरू करेंगे। ये सुधर गया, इसको भी अब निकालना शुरू करेंगे। ऐसा सबको अब हम लोग सुधार लेंगे। आप लोग सामने त्रिभुज है और पुनः क्या कीजिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा, क्षेत्रफल के बाद से शीर्षकोण निकालेगा, पुनः लिखिएगा जो यहाँ पे दिया है एडी जो लंब है वह बीसी पर लंब है। इस तरीके से एडी जो लंब है बीसी पर लंब है कर सकते हैं। पुनः आप लोग एक त्रिभुज का पहले आधार निकाल लीजिएगा, पुनः उसका क्षेत्रफल निकालेगा, फिर दूसरे त्रिभुज का आधार निकालेगा, पुनः उसका क्षेत्रफल निकालेगा। जिस तरीके से इसमें किए हैं उस तरीके से उसमें कर डालना है। अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक समद्विबाहु का मतलब हुआ कि दो भुजाएं समान होंगे। देख लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए मेरी बात को, सुना पूरा सुनिए, लिख लीजिए। लिखिए, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं और बराबर भुजाएं की लंबाई दिया है हम लोग कितना, आप लोग को बुक में दिया है 25 मीटर और आधार की लंबाई दिया हम लोग का 30 मीटर। 25 मीटर दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई और आधार की लंबाई दिया है 30 मीटर। तो इससे तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब आसानी से तरीके से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर 30 मीटर और दूसरी भुजा बी बराबर 25 मीटर, तीसरी भुजा सी बराबर 25 मीटर। क्योंकि यह कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं समान होंगी। अब इससे आप लोग त्रिभुज की क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐसा कर उसके बाद आसानी से आप लोग त्रिभुज निकाल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने बार बार करते आ रहे हैं। अगर आपने से कीजिएगा, सेल्फ स्टडी यानी सेल्फ स्व अध्याय कीजिएगा इस क्वेश्चन को, आप लोग को यहीं पे आप लोग के लिए टेस्ट हो जाएगा। और बात करते हैं 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दे दिया है और कैसा है, समद्विबाहु है, इस बात को ध्यान देना है। तो उसका क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए, मान लीजिए कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और समद्विबाहु मतलब ये तो समान है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लेते हैं, चलिए। ये कर्ण जो दिया है वो 8√2 दिया है, इसको मान लेते हैं x है, ठीक है। और त्रिभुज एबीसी मान सकते हैं। उसके बाद से उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो कर्ण बराबर जानते हैं कि रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कौन दिया है 800√2 बराबर रूट अंडर एक्स के स्क्वायर जो एक्स के स्क्वायर, यानी 800√2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 800√2 बराबर 2 का वर्गमूल √2 और x का स्क्वायर का x हो जाएगा। इस चलिए यहाँ से x बराबर 800√2 बटा √2, इस √2 से √2 कैंसिल, 800 हो जाएगा बनकर तैयार। यानी x का वैल्यू हो गया हम लोग का 800, यानी आधारो 800 और लंबो 800, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 800 गुने 800 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 से 400 4×800 और चौके 32, ऊपर 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो इसके बदले इसके, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर के स्क्वायर। ऐसा बनकर हम लोग का 14 नंबर तैयार हो जाएगा। 14 की बी की बात करते हैं। 14 की बी की बात है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। पुनः समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और कर्ण क्षेत्रफल दे दिया है 200, ठीक है। चलिए, यहाँ पे x है तो कर्ण पर निकाल लेते हैं और उसके बाद से समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप लोग देखते हैं, जानते हैं, अभी जाने यहाँ पे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चाहे पहले मानना पड़ेगा ना, तो माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी की भुजा x, बी सी बराबर x, ठीक है, x माने x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 x गुने x, यानी हो जाएगा x² बटा
2। ये क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। और उसके बाद से एक्वायर द क्वेश्चन, प्रश्न बोला है, हम लोग का क्षेत्रफल दिया है, प्रश्न से हम लोग का इसका क्षेत्रफल दिया है, आकृति का जो दिया है क्वेश्चन का वह दिया है 200 बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2, यानी गुना करेंगे तो 400 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स बराबर करेंगे तो रूट अंडर 400, और 400 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 20। यहाँ पे हो गया 20। जब 20 हो गया तो बोला है कि कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो कर्ण बराबर आप जानते हैं ऑलरेडी कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, लिख लीजिएगा, यानी एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर 400 प्लस 400, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 800 का जैसे ही वर्गमूल आप लोग निकालिएगा तो 800 का हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 20/2। देखिएगा 400 को 2 कीजिएगा, 400 को 20 हो जाएगा, तो 20/2 एंड मीटर में दिया है तो मीटर, 20/2 हम लोग का मीटर, इसका बनकर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो सेंटीमीटर, क्योंकि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, सेंटीमीटर हो जाएगा। 20/2 सेंटीमीटर इसका हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ण बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या किया, हल किए। इससे आप लोग पोज कीजिए, जो आप नोटबुक किए हैं उसमें मिलाइए। पुनः हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आशा कर रहे हैं कि समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन से चला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आप लोग उससे आप लोग पोज करके लिख सकते हैं। अब इसे रेज कर देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर बोला है कि एक त्रिभुज की लंबाई, लिख देते हैं यहाँ पे, एक त्रिभुज की भुजाएं लंबाई बोला गया था 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पुनः दे दिया है, और क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफल बोला है ना, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, यानी अनुपात पूछता है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी बड़ा बनेगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ऐसे निकाल रहे हैं, दूसरा का निकाल लीजिएगा। अब अनुपात पूछा है तो पहले का क्षेत्रफल निकलेगा और दूसरा का क्षेत्रफल निकलेगा, भाग दीजिएगा, इसी से आसानी से हम लोग का 15 नंबर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है। किस पर लंब डाला गया है, कर्ण पर। मान लीजिए कि एक है क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे ए, इसे करते हैं बी, ये हो गया सी। समकोण कर्ण पर लंब डाला गया है डी, कर्ण पर लंब डाला गया है, ये है 4 सेंटीमीटर जो लंब है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो कर्ण पर लंब की लंबाई यानी बीडी की हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग तो आकृति नहीं दिया था, हम तो मान रहे थे ना, तो इसे लिख लीजिए भाषा में कि माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जो चित्र दिया है ए बी सी में क्या दिया हम लोग का, लंब हम लोग ने माना है ए बी 4 मीटर और बी सी आधार, लिखिए आधार बी सी। आशा करते हैं कि देखिए भाषा में किस तरह है इस तरह से कि माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तब नीचे आइएगा, लंब ए बी बराबर 4 मीटर, उससे फिर नीचे आधार बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। निकाल लीजिएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी हम लोग का कर्ण निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से जब हम लोग का कर्ण पर जो लंब डाले हैं, तो इस लंब डालने के पहले हम लोग पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। और देखिए इस आकृति का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का 1/2 आधार गुना ऊंचाई 4 गुने 3, 2 दूने 4 यानी 3 दूने के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इस वाला है अब कर्ण पर दिया है, तो 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार करेंगे, आधार मतलब का जो कर्ण दिया है वो, तो उससे हम लोग क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो बी डी यहाँ पे देख सकते हैं कि बी डी की लंबाई बी डी की लंबाई, क्योंकि उसी पर है, बी डी की लंबाई 2 गुने क्षेत्रफल यानी 6 बटा कौन दिया हम लोग का 5 आया है ना। तो देखिए 6 दूना 12/5, तो भाग दीजिएगा,
तो 5 दूना 10 और 4 सेंटीमीटर काटिएगा तो आसानी से 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने त्रिभुज एवं चतुर्भुज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को समझे। तो इसमें त्रिभुज के जाने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चतुर्भुज को जानने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसका मतलब आपका गोल कुछ बड़ा है करने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा है आपका गोल करने के लिए, आप अपने वर्ग में टॉप करना चाहते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से वीडियो आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग की तैयारी एक अच्छी तरीके से होता रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।